आज के इस वीडियो में हम लोग बाइनोमियल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो आइए पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। मैं पहले देखूं कैमरा में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज। NC0 मैं यहाँ n नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ऊपर n नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर सब में n है, NC0, ठीक है। मैं ऊपर n नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आगे जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बाइनोमियल सीरीज के क्वेश्चंस में, ठीक है। मैं ऊपर n नहीं लिखूंगा आगे, ठीक है। मैं ऊपर n नहीं लिखूंगा आगे, ठीक है। तो C0 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम का जो वैल्यू होता है 2 पावर n होता है। इसका प्रूफ ये है कि 1 + x का एक्सपेंशन लिखेंगे हम लोग। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा पावर 0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस करते करते Cnx के पावर n। ये है x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें 2 पावर n इज इक्वल टू C0 C1 C2 C3 C4 प्लस करते करते Cn, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 पावर n होते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। 1 माइनस एक्स के पावर n अगर मैं लिखूं C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब प्लस C4x के पावर 4 माइनस C5x के पावर 5 प्लस करते करते Cnx के पावर n। Cnx के पावर n अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? तो हम लोग देख सकते हैं कि मैं दोनों को अगर ऐड करूंगा तो C1x और ये कट जाएगा, C3x और ये कट जाएगा, मतलब ऑड पावर ऑफ x कट जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा 2 C0 प्लस C2x स्क्वायर प्लस C4x पावर 4 प्लस C6x के पावर 6 प्लस ऐसे करते करते Cnx के पावर n बचेगा मेरे पास, ठीक है। इधर कैमरा में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बचेगा। मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूं अगर, तो ये 2 पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू 2 C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 प्लस ऐसे करते करते Cn। ये 2 इधर जाएगा, 2n-1 हो जाएगा। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 प्लस करते करते Cn तक। ये आपको नोट करना है। तो इस समय पता चल गया कि इवन
बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम 2 पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम भी 2 माइनस n 2 पावर n माइनस 1 ही होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 प्लस ऐसे करते करते Cn तक 2 पावर n माइनस 1 होता है। ये दोनों आपको नोट करना है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम 2 पावर n माइनस 1 होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे n माइनस 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी n माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 होगा, और ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे n माइनस 1 था, n माइनस 1 था इधर, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको, ये 51 C1 लिखा है, प्लस अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये 51 C3 लिखा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 51 C5 लिखा है, 51 C7 लिखा है, प्लस 51 C51 लिखा है। सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? 2 पावर n माइनस 1,
51 माइनस 1 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें, अगर इसको ध्यान से देखें, 1 प्लस 1 2 को 1 प्लस 1 ले सकते हैं, 49C1 प्लस 49C2 प्लस 49C3 प्लस 49C49। अगर मैं इसको केवल देखूं तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 को 49C0 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। 49C0 होता है, NC0 1 होता है। तो यहां से लेकर यहां तक तो हमें पता है, यहां से लेकर यहां तक 2 पावर n होगा, 1 प्लस 2 पावर 49, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करना है, 50C2 प्लस 50C4 प्लस 50C6 प्लस 50C50। इसको देखें, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट का सम कितना होता है, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट का सम होता है ये होता है, तो 50C0 प्लस 50C2 प्लस 50C4 प्लस 50C50, इसका वैल्यू ये है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। 50C0 को इधर लेके चले जाएंगे, 2n माइनस 1 माइनस 1, तो हमारा ये वाला आ गया। मतलब इसका वैल्यू इसका जो वैल्यू है 2 पावर ये वो ये है, n का वैल्यू 50 है, तो 49 माइनस 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 पावर 98 आ गया, इज इक्वल टू क्या देखा, 2 पावर n डॉट m दे रखा है, m का वैल्यू ऑड है, m का वैल्यू ऑड है, मतलब m इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 98 है, तो n प्लस m 99 आ गया आंसर, ठीक है। मैं 2 पावर 98 को क्या मैं 1 लिख सकता हूँ ना, इंटू 1 लिख सकता हूँ ना उसको, तो m का वैल्यू 1 हो गया, और m का वैल्यू ऑड बोला है, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में और पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पता चला, पहला प्रॉपर्टी क्या था, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn इज इक्वल टू 2 पावर n। दूसरा क्या था, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस Cn माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। तीसरा C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 प्लस Cn इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। अभी हम लोगों ने ये 3 चीज पढ़ लिया है, प्रूफ भी देख लिया है,
अब एक और प्रॉपर्टी बाइनोमियल कोफिशिएंट का, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ होता है, आप लोग एक बार एनसीआर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस करके देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी होता है, आप लोग याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, मैं एक बार देख लूं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है। कैमरा क्वालिटी मैं थोड़ा सा अगले वीडियो में, अभी बहुत जल्दी मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, कैमरा क्वालिटी मैं अभी बहुत जल्दी बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर ब्रैकेट एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को और अगर बताऊं और इलेबोरेट करूं, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए, एन माइनस वन सी आर माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसको अगर मैं एन माइनस वन सी आर माइनस वन क्या हो गया, ये हो गया, तो उसमें क्या लिख सकता हूँ, एन बाई आर एन माइनस वन आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। मैं एन माइनस टू सी आर माइनस टू को भी लिख सकता हूँ, एन माइनस टू बाई आर माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री, एन बाई आर एन माइनस वन आर माइनस वन एन बाई टू आर माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। ऐसे करते करते मैं इनफाइनाइट ले जा सकता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, एन तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, आर तक, सॉरी, मैं इसको आर तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे करते करते मैं इसको आर तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, इसको मैं आर तक लेके जा सकता हूँ ऐसे करते करते। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस सी आर माइनस वन। ऐसे करते करते मैं एक चेन बना सकता हूँ, एन बाई आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई आर माइनस टू एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। मैं इसको और आगे लेके जा सकता हूँ, आर तक ले जा सकता हूँ, एन माइनस आर सी आर माइनस आर तक ले जा सकता हूँ, एन माइनस आर सी जीरो तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, तो आप, मैं मान लिया कि आपने, तो आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन 1 minus 3x की पावर 10 is equal to टेन सी जीरो minus 3x 10 c1 minus 3x plus 10 c2 इसमें अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, अगर मैं पूछ लूं तो बस आप x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 1 minus 3 के पावर 10। ये चीज
ये पूरा चीज इसके बराबर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो कोफिशिएंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं पूछूं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 + 2x + 3x² की पावर 7। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन ये ट्राइनोमियल, ये इसमें अगर आप सारे कोफिशिएंट के सम निकालें तो इसमें भी आप x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बस x का वैल्यू 1 पुट कर देना है और कुछ नहीं। x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। एक और पूछ दूं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन 1 + 2x - 3y² पावर 18। मैं ये सवाल पूछ दूं तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, x और y को 1 पुट कर देना है, बस कुछ नहीं करना। x और y को 1 पुट कर देना है, बाइनरी सारे कोफिशिएंट के सम आपको मिल जाएंगे। ठीक है,